टुडे आई एम शीला गुप्ता और आज हम आपको क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट का सॉल्यूशन करवाने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, इसके पहले के वीडियोस में आपने देखा होगा जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस थे उसके सॉल्यूशन मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पे मेंशन करा दिए थे और इसके जो एक्सरसाइज थे वो भी मैंने आप लोगों को करा दिया था। अगर आप लोगों ने अभी तक नोट्स नहीं बनाया है तो नोट्स बनाइए और सबसे पहले अगर बुक परचेस नहीं किया है तो बुक परचेस करिए, क्योंकि आपका एक चैप्टर तो फिनिश हो ही चुका है। अब आगे हम आप लोगों का सेकंड चैप्टर भी फिनिश करेंगे, उसके लिए आप लोगों को के पास बुक होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, समय को हम लॉस नहीं करेंगे क्योंकि अब समय बहुत कम है। तो जो मैंने इसके पहले आप लोगों को जो क्वेश्चंस करवाए थे, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, जो ब्रीफ क्वेश्चंस थे वो तो आप लोगों ने आई होप कर लिया होगा। नहीं करोगे तो पिटाई पड़ेगी, जब भी मिलोगे तब मैं पीटूंगी आप लोगों को। ठीक है, आगे जो डी का क्वेश्चन है, ठीक है, आंसर दिस क्वेश्चन इन डिटेल्स। क्वेश्चन मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया है, आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है व्हाई शुड, ठीक है, व्हाई शुड वी स्टडी हिस्ट्री। हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, क्या जरूरत है हिस्ट्री पढ़ने की? बिना हिस्ट्री पढ़े काम नहीं चलेगा, लेकिन पढ़ना जरूरी है। बहुत से रीजन है उस हिस्ट्री पढ़ने के, क्योंकि हिस्ट्री के जरिए तो भी आपको पता हो सकता है कि हमारे पूर्वज कैसे थे, हमारे देश में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, हुआ तो क्यों हुआ, अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, हिस्ट्री के माध्यम से तो पढ़ते हैं। तो आप अपने बुक्स का पेज नंबर 5 ओपन करिए और उसमें आपको ऊपर से यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये देखिए है ना, हिस्ट्री इज सिंपली नैरेटिव। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा हुआ ना, हिस्ट्री इज सिंपली नैरेटिव। ठीक है, यहाँ से आपको आवर एंसेस्टर तक पहले लिखना होगा। मैं एक बार आप लोगों को ये रिपीट कर दे रही हूँ। हिस्ट्री इज सिंपली अ नैरेटिव अकाउंट ऑफ पास्ट इवेंट्स। इट गिव्स अस एन organized knowledge of the overall past in a chronological order। मीन्स हिस्ट्री की जो पास्ट की यानी पहले की चीज़ें हैं, हम उसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ते हैं, मतलब एक क्रम में पढ़ते हैं। जैसे आप पहले नर्सरी पढ़े, फिर LKG, UKG 1 2 3, ऐसा करिए। अब नर्सरी पढ़ने के बाद सीरीज 6 में चले आए हो, ऐसा नहीं है ना, एक सीक्वेंस है ना, तो हम सीक्वेंस से पढ़ते हैं। ठीक, mainly it unfolds us the lifestyle, adventures, dates and progress made by our ancestor। मतलब हमारे जो एंसेस्टर मतलब पूर्वज, हमारे जो पूर्वज हैं उनके साथ क्या क्या घटनाएं घटित हुई, वो सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, हिस्ट्री में पढ़ते हैं। सॉरी, तो ये आपका पेज नंबर 5 में, यानी जो पहला वाला पैरा है, यहाँ से हिस्ट्री सिंपली से लेकर आवर एंसेस्टर, पहले आप यहाँ इसको लिखेंगे। ठीक है, बुक में देख लीजिए। ठीक है, यहाँ से लेके आपको यहाँ तक लिखना है। ठीक, फिर सेकेंड पैरा पे आइएगा, हिस्ट्री इज नॉट ओनली। ठीक है, मैंने लिखा है ना, हिस्ट्री इज नॉट ओनली, यहाँ से लेकर बीच में या फिर 3 या 4 लाइन के बाद ये लिखा होगा फ्रॉम हिस्ट्री। मैं दिखा दे रही हूँ आप लोगों को, देखिए ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सेकेंड पैरा इसको लिखने के बाद ये भी लिखना है, डबल है आपका। हिस्ट्री इज नॉट ओनली द स्टडी ऑफ आवर पास्ट बट इट इज अबाउट द प्रेजेंट एज वेल। इट इज अ लिंक बिटवीन द पास्ट एंड प्रेजेंट बिकॉज पीपुल एक्ट बेस्ड ऑन लेसन लर्नड इन द पास्ट फ्रॉम हिस्ट्री। ठीक है, यानी कि जो पीपल्स होते हैं मतलब हम लोग, वो हम अपने प्रेजेंस को किससे कोरिलेट करते हैं, पास्ट से। देखिए, जो कल की चीज़ है वो भी पास्ट ही है आपका। ठीक है, आप स्कूल आते थे, मार्च तक स्कूल आप आए थे, वो भी आपका पास्ट है। उसको और प्रेजेंट को आप क्या करते हैं, कोरिलेट करके पढ़ते हो, तो वही आपकी क्या होती है, हिस्ट्री हो जाती है। यानी जो चीज़ें बीत गई हैं आप उसके बारे में जानकारी लेते हो, आप उसके लिए अननोन हो वो पढ़ते हो, वो आपकी क्या हो जाती है, हिस्ट्री हो जाती है। ठीक, तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूँ, आपका ये पेज नंबर 5 पे है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। पेज नंबर 5 में एकदम ऊपर के पैरा में ये आपका आंसर है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, वाई शुड वी स्टडी हिस्ट्री, हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं। आंसर है आपका फर्स्ट पैरा पेज नंबर 5 पे। फर्स्ट का छोड़ दीजिएगा, इस पैरा से
स्टार्ट होगा। रिपीट कर रहे हैं। हिस्ट्री इज सिंपली अ नैरेटिव अकाउंट ऑफ पास्ट इवेंट्स। इट गिव्स अस एन organized knowledge of the overall past in a chronological order. ठीक, mainly it unfolds as the lifestyle यानी जो जैसे रोजमर्रा की जिंदगी चलती थी, एडवेंचर यानी कुछ अचंभित आकस्मिक घटनाएं, वो चीज़ें, डेट्स हमारे कार्य, हम क्या करते थे, एंड प्रोग्रेस और हमने क्या क्या प्रोग्रेस किया, जैसे टूल्स बनाए, ठीक, फायर हुआ, पहिया बनाया, व्हील, ये सब प्रोग्रेस ही तो हुए थे ना, ये सब चीज़ें हिस्ट्री में आती है। इसके अलावा सेकेंड पैरा, हिस्ट्री इज नॉट ओनली द स्टडी ऑफ आवर पास्ट, यानी हम अपनी पुरानी चीज़ों को सिर्फ नहीं पढ़ते हैं, हिस्ट्री सिर्फ पास्ट ही नहीं है, इट इज अबाउट द प्रेजेंट एज वेल, इसके साथ प्रेजेंट भी है, पास्ट के साथ हमारा प्रेजेंट जुड़ा हुआ है। जब तक हमारी कुछ पास्ट नहीं होगा हमारा प्रेजेंट नहीं बन सकता है। आज का प्रेजेंट कल का पास्ट हो जाएगा, कल का पास्ट जो है प्रेजेंट रहा होगा, ये चीज ध्यान दीजिए। इट इज अ लिंक बिटवीन द पास्ट एंड प्रेजेंट, यानी पास्ट और प्रेजेंट का लिंक होता है, बिकॉज क्योंकि पीपल एक्ट बेस्ड ऑन लेसन लर्नड इन द पास्ट फ्रॉम हिस्ट्री, यानी कि हिस्ट्री की चीज़ों को लेकर ही हम आज वर्तमान में कोई एक्ट या कोई कार्य करते हैं। जैसे आप इस समय माहौल देख रहे हो पूरा किस तरह से कोरोना वायरस अटैक है, तो ये पास्ट हो गया कुछ समय के लिए, तो हमने इससे क्या सीख लिया कि अगर ऐसी घटनाएं घटित हो सकती है तो हम आपको ऐसे पढ़ाएं, यानी उस पास्ट को इस प्रेजेंट से क्या किया, हमने लिंक कर दिया। ठीक, मैंने दो आपको एग्जांपल दिया, आई थिंक आप लोगों को इसका आंसर भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक वी डू नॉट नो द हिस्ट्री बियॉन्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो। ठीक है, हम नहीं जानते, हम क्यों नहीं जानते हैं और क्या नहीं जानते, यानी इसके कई हजार साल पहले भी इतिहास रहा होगा लेकिन हम उसके बारे में नहीं जानते हैं, तो क्यों नहीं जानते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, वी डू यू थिंक, क्या आप क्यों सोचते हो, वी डू नॉट नो द हिस्ट्री, हम हिस्ट्री को नहीं जानते, बियॉन्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो, यानी कई हजार साल पहले के इतिहास को हम नहीं जानते। क्यों नहीं जानते, अगर मैंने चैप्टर आप लोगों को पढ़ाया था, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो मैंने आप लोगों को प्री हिस्ट्री में इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से डिफाइन किया हुआ है। खैर मैं फिर से एक बार बता दे रही हूँ, आप लोग पढ़ लोगे, बहुत अच्छी बात है। देखिए आंसर है, वी डू नॉट नो, हम नहीं जानते द हिस्ट्री को बियॉन्ड थाउजेंड ऑफ ईयर्स, यानी कई हजार साल पहले हम हिस्ट्री को नहीं जानते। क्यों, बिकॉज, क्योंकि हमने कि ग्रामर में मैंने आप लोग को ऐसे ही बता भी दिया था कि कोई भी क्वेश्चन जब आपका वाई से स्टार्ट होगा तो उसका आंसर हमेशा बिकॉज से स्टार्ट होता है। ठीक है, जैसे आपके टीचर पूछते हैं ना, कल स्कूल क्यों नहीं आए थे, तो आप क्या बोलते हो, क्योंकि मैम हम बीमार थे, क्योंकि लगाए ना, बिकॉज का मतलब क्योंकि। ठीक, इट्स अ मेनी रीजन, इसके बहुत से कारण है। ठीक है, कौन कौन से कारण है ध्यान दीजिए। पहला कारण है, वी डू नॉट हैव एनी इंफॉर्मेशन इन द राइटिंग्स। ठीक है, यानी कोई भी चीज़ें जो है हमें राइटिंग में उपलब्ध नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसका कोई लिखा हुआ नहीं है। लिखाना कब से स्टार्ट हुआ, जब हिस्ट्री स्टार्ट हुआ, लोगों ने पत्तों की छालों पर, कहीं गुफाओं पे पूरे जब लिखना उनको आया तब उन्होंने लिखना स्टार्ट किया, तो उनको लिखना ही नहीं पता था। यानी पहले के जो इतिहास थे उसके बारे में जानकारी कैसे मिलती है, टूल से मिलती है। एक चीज़ और होता है, पहले का जो इतिहास था हम आपको हिंदी में बता दे रहे हैं, क्या था, चित्रात्मक। ठीक है, चित्रात्मक यानी वो अपनी भावनाओं को ना चित्र के माध्यम से लिख दिया करते थे। मतलब जैसे भगवान शंकर को बना दिए, उनके बगल में बैल को बना दिए, तो हम लोग उससे क्या जानकारी देते कि हाँ पहले भगवान शंकर की पूजा होती थी, बैल जो है उनकी सवारी थे, तो वो चित्र के माध्यम से हम लोग समझते थे। आपस में तो जानवर लड़ रहे हैं तो क्या शो ऑफ होता था कि लगता है लोग मनोरंजन के लिए जानवर को लड़ाते थे। ठीक है, वो चित्रात्मक हुआ करती थी। लेकिन क्या हम सब आइडिया लगाते हैं, लिखने का कुछ नहीं है, हो सकता है उसका मतलब कुछ और रहा हो, लेकिन हम सिर्फ आइडिया लगा सकते हैं। आगे सेकंड पॉइंट, men did not know how to read and write,
उस समय लोगों को पता ही नहीं था कि कैसे लिखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है। अगर आप जन्म लिए हो, आप बच्चे हो, अगर आपके मम्मी पापा आपको पेन पकड़ना नहीं सिखाएंगे, लिखना नहीं सिखाएंगे, तो आप जान ही नहीं पाओगे कि कैसे लिखा जाता है और कैसे पढ़ा जाता है। तो सोचिए, अगर आपको नहीं सिखाया जाए तो जो पहले लोग जन्म लिए, जब उनको पता ही नहीं था लिखना क्या होता है, तो वो कैसे सीखेंगे। ठीक, नेक्स्ट, नो इन्वेंशन ऑफ राइटिंग्स, यानी उस समय राइटिंग की कोई इन्वेंशन ही नहीं हुआ था। भाई हम इंग्लिश ऐसे लिख रहे हैं, पता नहीं, पहले तो नहीं मालूम था ना ऐसे लिखा जाता है, या हिंदी लिखते तो पता नहीं था कैसे लिखा जाता है। तो ये लिखने का ढंग कब स्टार्ट हुआ, प्री हिस्ट्री के बाद, यानी जब इतिहास समय आया उस समय स्टार्ट हुआ। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए बस इतना है, क्योंकि यही दो क्वेश्चन मैं आप लोगों को लिखा रही हूँ। आई होप आप लोग नोट्स बना रहे हो। इसके अलावा देखिए 4 क्वेश्चन आपके और लेफ्ट है। पर डे मैं आप लोगों को 2-2 क्वेश्चन कराऊंगी, और ताकि आप लोग अच्छे ढंग से नीट एंड क्लीन लिखते जाए। इसके अलावा मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस भी दूंगी, बट अभी नहीं, आज के लिए आप लोगों को बस